यो व्हाट्सअप गाइस। तो आज मैंने सोचा एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाई जाए। तो मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा। आज अपनी स्कूल बंक की स्टोरी बताऊंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दे दूं, स्कूल से बंक करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और अगर आप ड्यूरिंग बंक के दौरान पकड़े गए घर पे तो आपके साथ बहुत बुरा हाल हो सकता है, क्योंकि मेरा भी हुआ था। अभी इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है मेरे दो दोस्तों के साथ, जो कि स्कूल के टाइम मुझे लेने आते थे और मैं भी उनके साथ जाता था। और पहली बार क्या हुआ कि हमारे दिमाग में आइडिया आया, चले स्कूल बंक करते हैं। आइडिया भी काफी सिंपल था कि जितने भी बैग में कॉपीज और बुक्स वगैरह हैं सब घर पे रख कर जो जरूरी सामान है वो रख लेंगे, जैसे पानी बस। और सारी कॉपियां घर पे रख कर सिर्फ एक बैग कैरी करते थे और बाकी दे देते थे दुकान वाले को, ताकि हमारे ड्यूरिंग बंक हमें कोई ज्यादा बोझ उठाना ना पड़े। खैर एनीवेज बोझ था नहीं। एंड घर वालों को भी लगता था कि बच्चा स्कूल जा रहा है, लेकिन इन्हें क्या पता था कि मैं अपने आप को ही धोखा दे रहा हूँ, या कह सकते हैं उन्हें धोखा दे रहा हूँ। तो जब हम निकलते थे स्कूल के लिए तो यूनिफॉर्म पहन के सब कुछ करके, तो हमारा मेजोरिटी ऑफ क्या रहता था कि हम बंक के लिए निकलेंगे और एक पार्क में हम जाते थे, जहाँ पे हम वहाँ पे सोचते थे कि हमने किस मॉल में जाकर घूमना है, क्योंकि बंक से करके हम थे भी छोटे बच्चे, मतलब 15-16 साल के तीनों, और हम कहीं और जा भी नहीं सकते थे। तो हम मॉल ही घूमते थे। जिस पार्क में हम जाते थे वहाँ पे खेलने का था फुटबॉल। तो पार्क में हम घंटा आधा घंटा बैठकर हम जाते थे नाश्ता करने। ड्यूरिंग द बंक मेरा फेवरेट पार्ट नाश्ता ही होता था, क्योंकि मेरे को वहाँ का नाश्ता बड़ा अच्छा लगता था। खैर नाश्ता करने के बाद हम मॉल जाते थे, जैसे बिन हाशिम और इम्तियाज, और ऐसे बड़े बड़े मॉल्स जो हम घूम सकते थे। और ऐसे मॉल घूमना, जैसे हम हमारे स्कूल का टाइम था 8:15-20 और हम 8:30 निकलते थे घर से और पहुंचते थे 8:45 तक पार्क में। वहां से निकलते थे 9:20 पर, और वहां से हम जाते थे नाश्ता करने। तकरीबन 9:30 9:45 तक हम जाते थे मॉल वॉल और पहुंचते थे तकरीबन 10 बजे। तो वहाँ पे 2-3 घंटा घूमकर तकरीबन 12:30 बजे निकलते थे और जाते थे घर। और जब हम घर जाते थे, मैं अपना बताता हूँ आपको, जब मैं फर्स्ट टाइम में बंक पे गया था तो मेरी फुल हालत खराब थी, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैंने बंक मारा और जब मैं घर आया तो घर वालों ने बोला इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम। तो मैंने उन्हें वही झूठ कहा कि आज जल्दी छुट्टी हो गई थी, और जल्दी छुट्टी हो गई थी, सर थे नहीं क्लास के अंदर। उसके बाद जब मेरे भाई घर आए, क्योंकि वो भी स्कूल में ही पढ़ते थे ऑफ कोर्स, तो मेरे भाइयों ने कहा भाई तुम आज ब्रेक में थे नहीं। तो मैंने उन्हें वही झूठ पर झूठ कहा कि भाई मैं मिस्टर पनिशमेंट दी हुई थी, क्योंकि हम नीचे ही थे। तो समझ रहे हो, एक झूठ छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ऐसे ही चलता रहा, कम से कम हमने काफी बंक मारे। और एक बार क्या हुआ कि जिस रोड से हम जाते थे, हम एक बार उस रोड से जा रहे थे एंड द नेक्स्ट थिंग वहां से सर आ रहे थे, सर की गाड़ी। लेकिन जब हम जाते थे तो सर की गाड़ी होती थी, वो सर स्कूल आते थे 9 बजे और निकलते थे 8:15 बजे। लेकिन उस दिन तो एक्सीडेंटली क्या हुआ, जिस दिन हम निकल रहे थे तो सर की गाड़ी उसी वक्त आ रही थी। सर ने हमें देखा, हमने सर को देखा, लेकिन उस वक्त मेरे दोस्त ने कहा, जो चला रहा था भाई, कि भाई सर ने हमें देख लिया, चलते हैं। लेकिन मैं था भाई बड़ा पॉजिटिव थिंकर, मैंने तो कहा भाई छोड़ सर को, सर क्या ही कर लेंगे। लेकिन खैर हम जब पार्क में पहुंचे तो हम वहीं पे डिस्कशन कर रहे थे कि भाई सर ने देख लिया, अब चलते हैं वापस। तो मैं बड़ा पॉजिटिव थिंकर था कि भाई कोई बात नहीं, खैर है, चलो यार सर क्या ही उखाड़ लेंगे। लेकिन अंदर कुछ ना कुछ हलचल मच रही थी, लेकिन सर कुछ कहेंगे, घर पर बात जाएगी, छिड़ेगी। लेकिन मैं अपने आप को छूटी तसल्लियां दे रहा था कि भाई कुछ नहीं होगा, सर कुछ नहीं कहेंगे। और वही हम पार्क से निकले, हमने नाश्ता किया, हम घूमे फिरे। जब घर पर आया उस वक्त घरों पे कॉलें चली गई थी और हमें पता भी नहीं था। खैर जब मैं घर पर आया तो मम्मी ने कहा भाई कहाँ थे बेटा। मैंने बोला बस इधर ही स्कूल में था, आज लेट हो गई। तो मुस्कुरा के कहा उन्होंने, चलो बेटा अंदर और तुम्हारे अब्बू आके बताएंगे तुम्हें। तो भाई जो मेरी हालत हुई है, जब शाम को अब्बू आए तो मेरी ऐसी फटी पड़ी है। बट द थिंग इज, अब्बू ने इतना कुछ कहा नहीं मुझे। तो उन्होंने यही कहा कि भाई किन के साथ तुम घूम रहे हो, खुद तो बंक कर रहे हैं, अपना भी नुकसान और किन के साथ तुम घूम रहे हो, मैं आऊंगा फ्राइडे वाले दिन। मैं बोला ओके। तो मैंने इतना कोई शुक्रगुजार था अल्लाह का। खैर तो उसके बाद क्या हुआ कि एंड द वेरी नेक्स्ट डे जब हम स्कूल गए, हम तीनों दोस्त, तो सब कुछ सही चल रहा था। बट द थिंग इज, जैसे ही हम क्लास के अंदर इंटर होने लगे तो मैम ने पीछे से आवाज मारी और हम तीनों वहीं पे रुक गए। और मैम ने काफ़ी जलील किया स्कूल में, बट और हम तीनों को काफ़ी डांटा। और मैम, क्योंकि मैम, मैं बचपन से जानता था मैम को, क्योंकि मैम जब से मैं क्लास 2 में था तो दूसरे स्कूल में भी मेरे को जानती थी। हमारा मतलब काफ़ी रिलेशन था कि भाई घर पे जानने वाली है, मैम आती रहती है। तो मैम ने हम तीनों को डांटा और तीनों को अलग अलग किया, और मैम ने मुझे कहा बेटा तुमसे उम्मीद नहीं थी। खैर उस दिन क्या हुआ, फिर हमें तीनों को पनिशमेंट मिली, खड़ा किया। और पनिशमेंट में था कि तुम लोगों ने ये एक आंसर शीट दी, उस पर लिखा कि भाई इस पे पूरा पेज भरोगे तुम लोग, आइंदा बंक नहीं मारूंगा, ऐसी गलती नहीं करूंगा, आइंदा बंक नहीं मारूंगा। और ये रही वो पिक्चर जो हम तीनों ने ये पनिशमेंट पूरी की थी। और बाय द वे ये पिक्चर मेरा दोस्त मोबाइल लाता था, तो उसके मोबाइल से मैंने ली थी पिक्चर।
खैर, सो ये थी मेरी बंक की स्टोरी और काफ़ी ज़लील भी है। उसके बाद आज तक मैंने बंक नहीं मारा और कोशिश करूंगा कि आगे भी ना मारूं। अब इतने छोटे हैं। खैर, सो इससे स्टोरी से क्या मिलता है? चोर चोरी करता है तो पकड़ा तो ज़रूर जाता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और लेकिन खैर, इस बंक के दौरान मेरे अपने दोस्तों के साथ काफ़ी मेमोरीज बनी। और दैट्स द वीडियो। बाय।